How is it going, gamers? My name is Julius and आज के दिन मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो थोड़ा बहुत स्टूपिड भी है एंड मेरे को नहीं समझ में आता है अब तक क्यों चल रहा है। ठीक है, वो है कि भाई अगर किसी के पास कम पैसे होते हैं या फिर अगर किसी के पास कम बजट होता है, अगर कहीं वो रेस्टोरेंट वगैरह जा रहा होता है एंड उसके पास पैसे कम रहते हैं, ठीक है, एंड उसके दोस्त वगैरह मील बाय कर रहे हैं तो यू डोंट उसके दोस्त वगैरह पता क्या बोलते हैं। अब देखो ये मेरे साथ हुआ है, मैं एक वीडियो बना रहा था 99 रुपीज़ वाली मील का एंड जब मैं ऑर्डर वगैरह प्लेस कर रहा था बर्गर किंग के लिए, तब 3 दोस्त देखे थे मेरे को एंड उनमें से एक के पास पैसे कम थे तो वो दोनों दोस्तों को बोला भाई इतने ये भी नहीं लेगा क्या, फिर आया क्यों था। एंड भाई ऐसा करोगे भाई, ये गलत बात है गाइस, भाई ये बहुत गलत है। आई मीन देखो दोस्ती में मजाक में सही रहता पर वो बंदे चिढ़ाने के वे में बोल रहे थे कि अभी तू ये भी नहीं ले सकता, पागल है क्या, ये तो बहुत सस्ता सा है भाई, लिटरली बेइज्जती मार दी उसके मुंह पे। अब कुछ कर नहीं सकते भाई, देखो सबकी फैमिली की स्टेट अलग अलग होती है, यू डोंट नो कि किसकी फैमिली की स्टेट कितनी वर्स हो सकती है और कितनी बेकार हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो, कितने स्ट्रिक्ट पेरेंट हो सकते हैं किसी को कुछ नहीं पता, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि उसके पेरेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि वो उसे पैसे देते ही नहीं है एंड वो जो पैसे उसने कलेक्ट करे थे वो बहुत ज़्यादा बचा के कलेक्ट करे हो, देन दैट मीन्स तुम लोगों को उसे कंफर्टेबल करना चाहिए, तुम लोगों को जस्ट कुछ और खाने चले जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर उसके लिए ही ऑर्डर कर देना चाहिए if तुम्हारे पास पैसे हैं, ठीक है। ये थोड़ा ना कोई सेंस बनता है कि उसकी बेइज्जती मारो। अबे हाँ भाई, किस बात के दोस्त हो तुम अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो भाई, मतलब काफ़ी स्टूपिड है भाई ये चीज़, मेरे को नहीं समझ में आता, मेरे को नहीं समझ में आता भाई, ये नहीं समझ में आएगा मेरे को, कभी आएगा भी नहीं। ठीक, कभी भी किसी जो नीचे कैटेगरी का बंदा है, जात का बंदा है, किसी कोई भी, हम सारे के सारे ह्यूमंस हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि किसी के पास कोई भी राइट है एक दूसरे को बुली करने। ये एक मजाक के वे में चल रहा है, इट्स गुड, बट लिटरली ये सब करना इज सो 90s, मतलब ऐसा लग रहा है 90s के टाइम में जी रहा हूँ, ठीक है। इतना बेकार है ये सब, मैं क्या कहूँ भाई। और लोग अभी भी करते हैं, बच्चे इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि अपने पापा के पैसों पे ऐश करके अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हैं एंड मैं सोचते हैं कि भाई किस लेवल पे पहुँचते हैं। जब पापा के पैसों पे तुम ऐश करोगे तो तुम मोस्ट डिस्गस्टिंग पर्सन हो भाई। तुम लोग को पता क्या, मैं अपने पापा से खुद बहुत कम पैसे मांगता हूँ क्योंकि भाई मेरे को अंदर से लगता है कि भाई मैं अपने पापा के पैसे खा के ऐश करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा ना, मेरे को खुद से कुछ ग्राइंड करना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाई मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ रोज। अभी मैं यूट्यूब में मैं कुछ 2 चैनल्स चला रहा हूँ, ठीक है, 4 चैनल्स इन पर्टिकुलर एंड उन 4 चैनल्स पे मेरे को ऑलमोस्ट डेली अपलोड करना पड़ता है विथ मेरी ट्यूशन एंड एकेडमिक स्टफ। सो मेरी ऐसी की तैसी हो रखी है पर मैं खुद से ग्राइंड कर रहा हूँ और मैं उनसे इतना कुछ नहीं मांग, ठीक है। मैंने उन लोगों से ज़रूर मांगा है बहुत कुछ, पर वो मैंने उन्हें बोला कि अगर आप उनके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हो कभी तो जब मेरे को दे दे उस टाइम, वरना मैंने बोला भी नहीं, ठीक है। इट्स लाइक आई एम एट दैट लेवल ऑफ मेच्योरिटी कि मेरे को रियलाइज हो रहा है कि पेरेंट्स से मनी लेके उनके पैसों पे ऐश करना इज डिस्गस्टिंग। तुम लोगों को पता नहीं कि कैसे कैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। स्कूल्स के अंदर बच्चे स्कूल की कॉपी की कंपनी देख के चलाता, अभी तो लोकल कॉपी लेके आया, हाँ सो मेरे को नहीं समझ में आता इन लोगों का दिमाग कहाँ पर रहता है, पता नहीं कि चरस गांजा क्या है दिमाग खराब, ऐसे लोग एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं भाई। पहली बात तो कसम से भाई कसम से भाई, ठीक है। अब ये काफ़ी बेकार बात है, अगर हम इस वीडियो पे मैं बुलिंग की बात करने वाला था तो बात है कि कुछ बच्चे अपने आप को आउट ऑफ द वर्ल्ड समझते हैं एंड वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले से कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर वो जेनेटिकली गिफ्टेड थे, दैट डजंट मीन कि तुम किसी बंदे को बुली करोगे जो थोड़ा लेस स्ट्रांग है, जिसके पास फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं एंड स्टफ। मेरे को ये नहीं समझ में आता। और क्लासेस के अंदर मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, स्कूल लव इज स्टूपिड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, बट आई मीन देखो अगर दोनों कंपैटिबल है देन गुड, बट अगर तुम क्रश लेके चल रहे हो ना और फिर उसके लिए तुम बहुत सारे डेस्परेट हो, जस्ट
Get rid of that thing from your mind. Or otherwise, if तुम actually like genuinely interested हो, ask her out. ठीक है? मेरे को पता है ये मैं बहुत डायरेक्ट बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पर you gotta do what you gotta do. Alright, it is what it is. And at the very end, if तुम अभी कोई एक्शन नहीं लोगे तो तुम्हारे इन फ्यूचर ऐसी की तैसी हो जाएगी. ठीक है, जैसे कि अभी मेरी भी हो रही है ऑलमोस्ट. एंड या इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने भी बचपन में किसी को भी गरीब नहीं देखा है. ठीक है, ये काफ़ी अजीब लगता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है. अगर किसी फ्रेंड के पास कम पैसे हैं, दैट डजंट मीन कि तुम अबे हाँ बस इतना सा, बस ये कहने का कोई सेंस नहीं बनता. एटलीस्ट वो तुम्हें दे रहा है कुछ, वो उस पैसों को खुद बचा के कुछ और कर सकता था, पर उसने एक्चुअली सोचा कि या मेरे को अपने फ्रेंड्स को खिलाना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला. उसने सोचा तुम्हारे बारे में, तो उसने सोचा वही डिसेंट इनफ है, वही इनफ होता है किसी भी फ्रेंड के लिए. एंड ये होना भी चाहिए. पता है बर्थडे पार्टीज एंड ये सब ये फ्रेंड्स होस्ट करते हैं फॉर द पर्सन जिसका बर्थडे है. Do you even know that? Because ये होता है फॉरेन कंट्रीज के अंदर, एंड हमारी कंट्री के अंदर असल में उसी बंदे की फैमिली को ही अरेंज करना पड़ता है. एंड दैट्स गुड. ठीक है, अच्छी बात है. पर बात है कि हमारी कंट्री में अगर ऐसा है कि अगर किसी बंदे के पास कम पैसे हैं और उससे उसके दोस्त पार्टी मांग रहे हैं, ठीक है, अब वो उन दोनों को, उन गधों को तो पता नहीं है कि कैसी सिचुएशन चल रही है उसके साथ. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि उसने ऑलरेडी बहुत सारे पैसे कहीं और लगा दिए हो एंड अब उसके पास पैसे नहीं बचे. पर बात ये कि बाकी के फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं कि बंदे की ईगो हर्ट ही हो जाए. लाइक वो बंदा अंदर से ही टूट जाए कि हाँ भाई ये वो सब, एंड उसका दिमाग करना बंद हो जाएगा. भाई दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा उसका. ठीक है, उसके ऐसे की तैसी हो जाएगी. ये एक जेन्युइन टॉपिक है एंड मैं नहीं चाहता कि कहने में ये सब होए. ठीक है, जैसे गरीब नीच जात के लोगों को ये वो सब दिखा जाता है. इट्स एक्चुअली मेस्ड अप एंड बुलशिट. ठीक है, हम लोग ब्लेस्ड है कि हमारे पास ऐसे घर वगैरह है, हम लोग स्टेबलाइज फैमिली के अंदर है. तुम लोगों को नहीं पता कि वो लोग कैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं. ठीक है, तुम लोगों को लगता है कि वो बेगर्स क्या नाम है, तुम लोगों के पास इतने क्यों आते हैं, क्योंकि वो डेस्परेट है, वो भूखे हैं, उनके पास कुछ काम करने के लिए नहीं, क्योंकि इंडिया में जॉब ही नहीं है. ठीक है, अगर इंडिया में जॉब होती तो भाई कितने, अभी मैं बताऊँ क्या, कि बहुत ज़्यादा परसेंट ऑफ इंडिया अभी भी अनएम्प्लॉयड होगा. ठीक है, आधे से ज़्यादा लोग तो भाई ऐसी की तैसी हो रखे होते हैं उनकी. जॉब की तो इतनी कमी है इंडिया में, तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते भाई साहब. एंड इसलिए लोग डंकी एंड ये सब करते रहते हैं. तो भाई वही बात है. इसलिए मैं ये टॉपिक के बारे में बात करना चाहता था कि जो रिच एंड पुअर का डिफरेंस है, इट्स स्टूपिड. एंड इंडिया के अंदर काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज इंडिया कंट्री ही ऐसी है जो आधी जगहों पर तो बहुत ज़्यादा डेवलप है और आधी जगहों पर बहुत ज़्यादा कम डेवलप्ड है. लाइक बिल्कुल डेवलप्ड ही नहीं है. वहाँ पर हट्स लग रखे, अभी भी गाँव जैसा एरिया बन रखे. क्या ही करें. ठीक है, मेरे को तो समझ में नहीं आता. और जो ये डॉग्स वगैरह के पीपल होते हैं, तुम लोगों ने देखा है क्या, अगर यार कसम से तुम लोगों को कॉमन सेंस नीचे बाहर के लोगों से. ठीक है, क्योंकि अगर कोई तुम्हारा डॉग पूप या फिर पिस या फिर कुछ भी कर देता है, तुम्हें वो पन्नी से उठाना होता है क्योंकि वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऐसे नहीं कि तुम उसे करते रहने दे सकते हो जो करना चाहता है वो. दैट्स जस्ट स्टूपिड एंड डिस्गस्टिंग. भाई मैं चाहता हूँ ना कि अगर इंडिया में लग पाए ना तो ऐसे चीज़ें, पता है इंडिया में ये वाला रूल ज़रूर आना चाहिए. एंड इफ अगर मैं होता प्रेसिडेंट तो मैं ज़रूर डालता. कोई बंदा कॉट हो जाता है बिफोर लाइक डूइंग दिस स्टफ, देन उसे फाइन पे करना पड़ेगा. एंड जिस बंदे ने उसे रिकॉर्ड किया है उसे भी उसका 50% या फिर 20% मिल जाएगा. एंड या ये काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से अच्छा लॉ है. और अदरवाइज तुम लोग कमेंट में डालो जो इससे बेटर हो सकता है सॉल्यूशन. ठीक है, कि मेरा तो दिमाग खराब हो गया ये देख के कि रिच एंड वो पीपल के बीच में कितना डिफरेंस है. ठीक है, अब मेरे हिसाब से ना देखो, जब मैं 99 रुपीज़ की मील्स लेने गया था, आई थिंक उनमें से कोई ना कोई तो होगा तो सोचा अबे बस इतनी की मील खाएगा ये, अबे आगे गई, किसी ने सोचा होगा ये. ठीक है, ऑल्दो मैं मोस्ट प्रोबेबली उनकी हाईएस्ट मील भी ले सकता हूँ आराम से, पर यू नो किससे इतना पैसे खर्च करना. एंड वो वीडियो बेस्ड भी नहीं थे उस चीज़ पे. तो या अब वो वीडियो अभी भी एडिट हो रही है, भयंकर बहुत टाइम लगेगा उस वीडियो को एडिट करने में. भाई वो क्योंकि मैंने रिकॉर्ड करी है ना, तुम लोगों को पता नहीं है, वो क्लिप्स वगैरह निकालने में बहुत टाइम लगता है एंड वो बहुत लंबी रिकॉर्डिंग है. आई डोंट केयर वो कितनी बड़ी वीडियो बनेगी. या बट बाय द वे माइनक्राफ्ट की वीडियो आ चुकी है एंड इट इज़ वेरी गुड. आई मीन आई डोंट नो, बट या मैं सराउंड साउंड वो नहीं क्लियर कर पाया, ये बात है, ये मेरी गलती है, माई फॉल्ट.
बट मैं इनफ मनी अभी सेव कर रहा हूँ मैं, बिकॉज मेरे को जस्ट माइक्रोफोन नहीं बाय करना, मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी बाय करनी है एंड स्टफ वगैरह, ठीक है। तो जस्ट माइक्रोफोन की बात नहीं है, मेरे को कुछ बुक्स वगैरह भी बाय करनी है और वो मैं खुद से करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे को पता है पैसे बचाना ईजी है, ठीक है। पैसे बचाना ईजी नहीं है। हाँ, कहाँ पर थे मैं? बस ये कह रहा हूँ कि इस वीडियो का पॉइंट क्या था। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी रिच पुअर या फिर कास्ट या फिर रिलीजन या फिर रेस, किसी भी चीज़ के ऊपर किसी बंदे को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तुम लोगों को पता है क्या, मैंने इस वीडियो के अंदर, मैं इस वीडियो के बारे में काफ़ी बार बता रहा हूँ कि इस वीडियो को एडिट करने में तो मुझे ऐसी की तैसी लगती थी। तो बेसिकली तुम लोग देख सकते हो इस वीडियो में भी मैंने बताया, एक लड़की थी आई गेस, जिसे करके मार डाला जस्ट बिकॉज वो उनकी कंट्री की लैंग्वेज नहीं बोल रही, तो मतलब उनके एरिया की लैंग्वेज नहीं बोल रही थी। भाई इससे ज़्यादा स्टूपिड चीज़ मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी एंड मेरा दिमाग खराब हो गया। पहले बात तो हॉर्न साउंड्स, अबे ऐसी की तैसी दे भाई, दिमाग खराब। यार मेरे को माइक्रोफोन लेना ही पड़ेगा जितना जल्दी पॉसिबल है, ठीक है। और बर्बाद है नहीं, क्योंकि मेरे को डर ये लग रहा है कि अगर मैं माइक्रोफोन ले भी लूँ, क्योंकि मैं डायनामिक माइक्रोफोन लूँगा तो बेसिकली सराउंड साउंड नहीं आएगी, तो भाई वो एक्चुअली अच्छे से वो कर पाएगा या फिर नहीं। इफ वो नहीं कर पाएगा देन तो भाई मेरे को नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। फिर उसके बाद मैं रिटर्न करूँगा उसे मोस्ट प्रोबेबली एंड वो मनी कहीं और लगाऊंगा, ठीक है। या ऑल्सो आई गेस इस वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं, ठीक है। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो चुका हो एंड आई होप कि तुम में से कोई लोग अभी भी ये कर रहे हो तो भाई 90s के समय से बाहर निकलो एंड एक्चुअली दुनिया के अंदर आओ और सबको ऐसे ट्रीट करो कि सब लोग एक हैं, ठीक है। वी वॉन्ट टू मेक अ सोसाइटी दैट इज यूनाइटेड टुगेदर एंड yeah, that's what I'm trying to say. So yeah, that's it for today's video and I will see you all later.